क्या है इजराइल में रहने वाले यहूदियों का रहस्य? क्या यहूदी शब्द यदुवंशियों से बना है? क्या सच में कृष्ण के दुनिया से विदा होने के बाद बचे यदुवंशी ने इजराइल जाकर बसना शुरू कर दिया था? क्यों यहूदी खुद को हिंदू धर्म से जुड़ा महसूस करते हैं? कितनी समानता है भगवान श्री कृष्ण और प्रॉफेट मूसा में? क्या है यहूदियों का असली सच? आइए आज इस बड़े और हैरान कर देने वाले राज से पर्दा उठाते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जहां पूरी दुनिया में मुस्लिम देशों की संख्या करीब 57 है, वहीं बड़े लेवल पर देखें तो यहूदी देश सिर्फ एक है, इजराइल। यहूदी और इस्लाम दोनों में काफी समानताएं पाई जाती हैं, लेकिन फिर भी मुस्लिम्स यहूदियों से दुश्मनी रखते हैं, उन्हें अपने आप से दूर रखने की हमेशा कोशिश करते हैं। लेकिन क्यों? तो इसकी वजह है यहूदी धर्म का हिंदू धर्म से जुड़ाव, जिसकी शुरुआत हुई थी महाभारत के बाद के युद्ध से, जिसे हिंदू धर्म का नहीं बल्कि दुनिया के सबसे घातक युद्धों में से एक माना जाता है, जो अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक है। महाभारत का यह युद्ध लगभग 3137 बीसी में हुआ। श्री कृष्ण यादव कुल से ताल्लुक रखते थे और इन्होंने अपनी सभी प्रियजनों के लिए द्वारिका नगरी की स्थापना की, जहां सब लोग हंसी खुशी से रहा करते। लेकिन महाभारत युद्ध के बाद इस खुशहाल नगरी पर दुख के बादल मंडराने लगे, और इसकी वजह थी गांधारी, जिन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया था कि जिस तरह तुमने महाभारत युद्ध में कौरवों का अंत कर मेरे 100 बेटों को मुझसे छीन कर मेरे कुल का नाश किया, उसी तरह तुम्हारे कुल का भी एक दिन खात्मा हो जाएगा। गांधारी के श्राप के साथ साथ एक श्राप और यदुवंशी के खात्मे की वजह बना। एक दिन विश्वामित्र, कण्व और देव ऋषि नारद नाम के 3 ऋषि द्वारका पहुंचे, जिन्हें देख महल के नवयुवकों ने इनके साथ एक मजाक किया और कृष्ण के बेटे सांब को स्त्री रूप देकर ऋषियों के पास ले गए और पूछा, हे ऋषि, ये स्त्री गर्भवती है, क्या आप बता सकते हैं कि ये किस संतान को जन्म देगी? तो ऋषियों ने अपनी विद्या ज्ञान का इस्तेमाल कर तुरंत ये जान लिया कि ये कोई स्त्री नहीं बल्कि कृष्ण के बेटे सांब हैं। ये मजाक ऋषियों को अपने अपमान की तरह लगा, इसलिए इन्होंने सांब को श्राप दिया कि तुम एक लोहे के मूसल को जन्म दोगे जो तुम्हारे कुल का विनाश करेगा। जब श्री कृष्ण को इस श्राप के बारे में पता चला तो उन्हें यकीन हो गया कि ये ऋषियों का श्राप जरूर सच होगा। बस यहीं से यदुवंश के बुरे दिन की शुरुआत हो गई। अगले दिन सांब ने एक लोहे के मूसल को जन्म दिया, जिसके बाद समुद्र में उसे फिकवा दिया गया। लेकिन एक मछली ने इसे निगल लिया। जब मछुआरे ने इस मछली को पकड़ा तो उसे ये मूसल प्राप्त हुआ, जिसे बेकार समझकर उसने जमीन पर फेंक दिया। इस जमीन पर घास उगना शुरू हो गई और आगे जाकर तबाही को ये जन्म देने वाली थी। श्राप को रोकने के लिए श्री कृष्ण ने सबको आदेश दिया कि ना तो मदिरा बनाई जाएगी और ना ही उसका सेवन किया जाएगा। जिसने भी उनके आदेश को नहीं माना उसे सख्त से सख्त सजा मिलेगी। मदिरा का सेवन तो रुक गया, लेकिन अपशकुनों का आरंभ हो गया। तेज आंधी आने लगे, चूहों की संख्या इतनी बढ़ गई कि घरों में रास्ता बनाने लगे और रहना मुश्किल हो गया, रास्तों पर चलना मुश्किल हो गया। इन अपशकुनों को देखकर श्री कृष्ण ने सभी यदुवंशियों को तीर्थ यात्रा पर जाने को कहा। सबने श्री कृष्ण की आज्ञा लेकर तीर्थ यात्रा आरंभ की, पर कुछ वक्त बाद किसी बात को लेकर इनके बीच में झगड़ा शुरू हो गया, और यह झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि अपने ही लोगों को मारने को तैयार हो गए, क्योंकि ये सब मदिरा का सेवन किए हुए थे। अपने साथियों को मारने के लिए इनके पास हथियार नहीं थे, इसलिए इन्होंने जमीन पर उग रही घास को उखाड़ना शुरू किया। ये वही घास थी जिसकी उत्पत्ति मूसल से हुई थी, इसलिए घास ने मूसल का रूप ले लिया और फिर ये खतरनाक हथियार में बदल गई। इस लड़ाई में श्री कृष्ण के बेटे सांब और कई करीबी परिजन मृत्यु को प्राप्त हो गए। गुस्से में श्री कृष्ण ने सभी वीरों को मार दिया और अकेले रह गए। ये देख श्री कृष्ण ने अर्जुन को संदेश भिजवाया कि वे सभी द्वारिका वासियों को लेकर हस्तिनापुर का सफर तय करें। इस घटना के बाद श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया और फिर द्वारिका नगरी भी समुद्र के आगोश में समा गई, और इस तरह सब कुछ बर्बाद हो गया और श्री कृष्ण के पोते वज्र ही जिंदा बचे।
इधर अर्जुन सभी यदुवंशियों और नागरिकों को लेकर हस्तिनापुर की तरफ रुख कर रहे थे। इनमें वज्र, बच्चे, महिलाएं, पुरुष सभी शामिल थे। अर्जुन ने जंगल के रास्तों को पार कर पंचनद देश में पड़ाव डालने का फैसला किया और लोगों को कुछ देर विश्राम करने की सलाह दी। अब ये लोग कुछ पल सुकून से बिता ही रहे थे, इसी बीच यहाँ रहने वाले लुटेरों को इनकी जानकारी मिल गई और इन्होंने सोने, जेवरात और मुद्रा के लालच में पूरे काफिले पर आक्रमण कर दिया। अर्जुन ने इन्हें रोकने की, हराने की बहुत कोशिश की, पर लुटेरों की संख्या ज्यादा होने के कारण लुटेरे जीत गए। न सिर्फ इन्होंने सामान लूटा बल्कि यदुवंशियों की कई महिलाओं को अपने साथ ले गए। जितनी भी यदुवंशी की महिलाएं, बच्चे, पुरुष, उन्हें लेकर अर्जुन कुरुक्षेत्र की तरफ रवाना हुए और फिर यहाँ श्री कृष्ण के पोते वज्र को इंद्रप्रस्थ का राजा घोषित कर दिया। इनकी जिम्मेदारी थी अब यदुवंशियों की सुरक्षा करना। श्री कृष्ण के देह त्यागने के कारण श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मणी, हेमवंती, जामवंती जैसी कई रानियां अग्नि को अपनाकर इस दुनिया से अलविदा कह देती हैं, जबकि बाकी बची रानियां तपस्या में लीन हो जाती हैं। अर्जुन के साथ आए यदुवंशियों को कुरुक्षेत्र में रहने का ठिकाना मिल गया था, लेकिन कुछ ऐसे भी यदुवंशी थे जो अर्जुन के साथ नहीं आए। उन्होंने पश्चिमी देशों की तरफ कूच की। कुछ यदुवंशी समुद्री रास्ते को अपनाकर पश्चिमी देशों में भाग गए और शाम, जिसे आज सीरिया के नाम से जाना जाता है, वहां बस गए, जबकि कुछ फिलिस्तीन, अरब, मिस्र और इजराइल में जा बसे। बता दें, यदुवंशियों के इस पलायन की घटना को 3020 ईसा पूर्व का बताया जाता है। इन्हीं यदुवंशियों की सबसे ज्यादा संख्या इजराइल में है, जिन्होंने एक नए साम्राज्य को स्थापित किया। कुछ किंवदंतियों में तो ये भी कहा जाता है कि इन्होंने अपना एक अलग धर्म भी बनाया था, जिसे आज यहूदी धर्म के नाम से पूरी तरह दुनिया पहचानती है। यादवों के धर्म को ही यहूदी धर्म का नाम दिया गया और इस बात के सबूत कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में छुपे हुए हैं। यहूदी धर्म को 4000 वर्ष पुराना बताया जाता है, जबकि हिंदू धर्म अनंत है। इसलिए हो सकता है कि सनातन से ही इंस्पायर होकर यहूदी धर्म की स्थापना की गई हो। सिर्फ धर्म ही नहीं, दोनों संस्थापक भी कहीं ना कहीं आपस में लिंक देखे जाते हैं। प्रोफेट मूसा और श्री कृष्ण की कहानी को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको काफी समानताएं देखने को मिलेंगी। हिंदू धार्मिक पुस्तकों के अनुसार श्री कृष्ण के मामा कंस ने श्री कृष्ण के पिता माता को कैद करवाया था, क्योंकि उसे बताया था कि उसकी बहन एक ऐसे बच्चे को जन्म देगी जो उसके दुष्ट साम्राज्य का सर्वनाश कर देगा। इसलिए देवी ने जब अब पहले बच्चे को जन्म दिया तो कंस ने उस बच्चे का कत्ल करवा दिया और इस तरह जेल में ही देवकी के 7 बच्चों को मृत्यु प्राप्त हुई। लेकिन जब देवकी ने 8वें बच्चे को जन्म दिया तो जेल के दरवाजे ने भी उसके लिए रास्ता बनाया और देवकी के पति वासुदेव ने बच्चे को टोकरी में रखकर उसे समुद्र के किनारे दूसरे गांव की तरफ छोड़ दिया। कंस को जब ये सूचना मिली तो उसने अपने सैनिकों की मदद से बच्चे को हर जगह ढूंढवाया, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला और श्री कृष्ण का पालन पोषण यशोदा और नंद के घर हुआ और बड़े होकर श्री कृष्ण ने न सिर्फ अपने मामा कंस का वध किया बल्कि मां देवकी और पिता वासुदेव को जेल से आजाद करवा दिया। इस तरह की स्टोरी प्रोफेट मूसा की भी है। इस्लामिक पुस्तकों में यह पता चलता है कि जिस तरह कंस की मौत की भविष्यवाणी की गई थी, ठीक उसी तरह फिरौन जालिम बादशाह को भी ये बता दिया गया था कि बन्नी इजराइल में एक औलाद ऐसी होगी जो इसका अंत करेगी। इसलिए राज्य में हर पैदा होने वाले बच्चे को फिरौन ने मरवा दिया। लेकिन हजरत मूसा जब पैदा हुए तो वे फिरौन के जुल्म से बच निकले और इन्हें भी श्री कृष्ण की तरह टोकरी में रखकर समुद्र में छोड़ दिया गया और बाद में इनकी परवरिश एक अच्छे घर में हुई और बड़े होकर इन्होंने फिरौन का अंत किया। इस तरह दोनों कहानियां प्रॉफिट मूसा और श्री कृष्ण को आपस में जोड़ती हैं। ऐसी और भी समानताएं हैं जो ये साबित करती हैं कि यहूदी सनातन धर्म के वंशज हैं। इन्हें यहूदी भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पहले यादव हुआ करते थे। शायद यही वजह है कि यहूदी हिंदू धर्म को काफी पसंद करते हैं और इजराइल देश हमेशा भारत के साथ खड़ा नजर आता है। बहुत से यहूदियों ने तो ये भी दावा किया है कि उनकी जड़ें सनातन धर्म से जुड़ी हुई हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या यहूदी धर्म यदुवंशियों से जुड़ा हुआ है? क्या यहूदी श्री कृष्ण के ही वंशज हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और हाँ, जाने से पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।